अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज और परेशानियां आपके आगे आ रही हैं, तो आज की जो मेरी टैरो रीडिंग है वो सिर्फ आपके लिए है। आइए जानते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे और बेसिकली इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये टी लीफ डेक है, इसको मैंने दो भाग में कर रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ी है और मैं इसे शफल करती हूँ तो सारे कार्ड्स इधर उधर गिरने लगते हैं, तो ये दो भाग में है, मैं दोनों भागों को अलग अलग शफल करूंगी। और उसके बाद हम आपके एंजल्स से पहले तो गाइडेंस लेंगे और उसके बाद आपकी सिचुएशंस के बारे में आंसर लेंगे एंड टैरो की मदद से इस सिचुएशन को और डीपली एनालाइज करेंगे कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ये आपके ये पिक अ कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस भी इंसान को इस रीडिंग की ज़रूरत है उस इंसान के लिए ये रीडिंग उसे दिखाई जाएगी। आपके पास बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं ऑलरेडी। हमारे पास कुछ मंथ कार्ड्स हैं, सितंबर अक्टूबर। मैं इसे एक बार और शफल करूंगी इस पर्टिकुलर पार्ट को। यस, यस, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आए हैं। सबसे पहला कार्ड जिसने मेरा ध्यान लिया, राइट, यहाँ आया है ईगल कार्ड। सक्सेस और ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। हमारे पास है सक्सेस, हमारे पास आया है हैप्पीनेस। कंगारू जिस पे लिखा हुआ है अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। ये आपकी रीडिंग में था भी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो बहुत दिक्कत क्रिएट कर रही है, लेकिन हमारे पास दो मंथ भी आए हैं, अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर के महीने में आपके लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। हमारे पास आया है कैमल, परसिवरेंस एंड यू विल ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। तो फिर आया है आंट, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। सक्सेस यहाँ बहुत है, देखिए हमारे पास सक्सेस का कार्ड ऑलरेडी था एंड देन एंड कार्ड में भी लिखा है वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। तो सक्सेस आपके लिए आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है और बेसिकली एक मनी का पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है। देखिए, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो इससे पहले कि हम इस रीडिंग में और आगे जाएं, मैं थोड़े और कार्ड जो सेकेंड हाफ है इस डेक का उससे ले लेती हूँ। राइट, कुछ बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे तो उन्होंने वापस ले लूंगी। 4-5 कार्ड्स एक साथ गिर गए थे, बट अभी तक मुझे आपकी फाइल से यही पता चल रहा है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो आपके लिए टाइम है ना, गुड न्यूज का कार्ड है हमारे पास। अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो टाइम है, अगस्त सितंबर से पहले, वो आपका काम करने का टाइम है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास हल्की हल्की गुड न्यूज़ आती रहेंगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास गुड न्यूज़ नहीं आएगी या कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। देखिए, हमारे पास है क्लाउड्स, टेम्पोररी प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, ये आपकी लाइफ में जो भी अभी चल रहा है वो टेम्पोररी है। एंड एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर इन द एंड। तो इन सभी कार्ड से अगेन हमारे पास फरवरी का मंथ है यहाँ बॉटम डेक में, एंड देन हमारे पास आई आया है यहाँ दूसरी बॉटम डेक में, ट्रस्ट और साइकिक एबिलिटी। तो अगर मैं सिर्फ इन कार्ड्स को देखूं अभी तक, जो आपकी मेजर थीम है, अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से आगे जा रहे थे, तो सबसे पहली बात, ये एक जर्नी थी जिसने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी है, राइट। ऐसा भी हो सकता है वो फरवरी का जो कार्ड आया था कि फरवरी का महीना इस साल में आपके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रहा हो। उस महीने में आपके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव घटा हो जिसने आपको थोड़ा मतलब अनसेटल्ड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल कंगारू कार्ड था, राइट। अनसेटल्ड टाइम्स, फरवरी में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो जिसने आपके मन में डाउट क्रिएट किया हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम से काफी टाइम से गुजर रहे थे, बट और उसके में आप मेहनत भी कर रहे थे, राइट। आप कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके धीरे धीरे आप उस सिचुएशन को बेटर कर रहे थे,
बट अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई हो जिसने आपको थोड़ा सा अनसेटल कर दिया हो। ये याद रखिए कि ये टेम्पोररी प्रॉब्लम है। जो क्लाउड्स होते हैं ना वो टेम्पोररी होते हैं, वो जिंदगी भर के लिए हमारे आसमान को नहीं ढक सकते, सन की लाइट को नहीं ढक सकते, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, गुड न्यूज, पाथ विद मनी, दो सक्सेस के कार्ड हैं, राइट। हमें ये भी बताया गया है ट्रायम्फ्स ओवर ऑब्स्टिकल्स, आप सक्सीड करने वाले हैं। गिव अप मत करिए, होप को बिल्कुल भी मत जाने दीजिए, क्योंकि ये जो भी हैप्पीनेस का भी कार्ड है यहाँ हमारे पास, हैप्पीनेस का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में अभी तक सिचुएशन चल रही थी जिसने आपको फंसा के रखा हुआ है वो लास्ट नहीं कर पाएगी। आपकी प्रॉब्लम्स टेम्पोरेरी हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं ये चीज़ कब ठीक होगी, आपको धीरे-धीरे करके, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ही धीरे-धीरे करके अगले 1-2 दिन में, जी बिल्कुल 1-2 दिन मैं सुन पा रही हूँ, राइट, 1-2 दिन में अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आने लगेगी। तो आइए जानते हैं कि आपके एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्पोरेरी हैं। अगेन ये देखिए हमारे पास आया है रिकवरी का कार्ड। आपकी जो भी सिचुएशन है, मैं इसमें से 2 ही कार्ड लूंगी इस डेक में से। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें बिग रिकवरी आने वाली है, गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। एक और कार्ड लेते हैं, राइट। और ये देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन में संभालने की इसको कोशिश कर रहे थे, पर फँसे हुए थे एक तरीके से, और आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या होगा। कभी-कभार ऐसा होता है कि जब हम काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो हम लोग को हम लोग को ये लगता है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, हम लोग को ये लगने लगता है कि पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। और आपके लिए एक और कार्ड आया है, नो, राइट, नॉट द राइट टाइम। तो इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि जो हमने एलिफेंट कार्ड से भी देखा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक जर्नी पे हैं। और फॉरगिवनेस कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने ऊपर इस टाइम पे बहुत हार्श हो सकते हैं। आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि यार, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो सकते हैं कि यार वो इंसान इतना जल्दी सक्सेसफुल हो गया और मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे रास्ते में इतनी ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं, मैं क्यों अपनी लाइफ में परेशान हूँ, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है। पर बात ये है कि जहाँ जो मैसेज मेरे को आ रहा है एंजल्स की तरफ से, आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि जो अगस्त सितंबर की टाइमलाइन है ना, इसको आप जल्दी कर सकते हो। आप अपनी तरफ अपनी डिजायर्ड सक्सेस को काफी जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। पर ऐसा लग रहा है कि आप जो लेसन्स आपके लिए सीखने जरूरी है ना, उनको नहीं सीख रहे हो। और लेसन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके साथ आपको टाइम लगना चाहिए, आपको आपके साथ बुरा होना चाहिए, या आपको बहुत ऐसी कड़ी तपस्या करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लेसन्स बहुत सिंपल हैं, राइट। आपके लेसन्स बहुत सिंपल हैं, पर आप उनको सीख नहीं रहे हो। वो आपकी आंखों के आगे हैं पर आप उनको नहीं सीख रहे हो। तो अगर आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज हो, सबसे पहली चीज है फॉरगिवनेस की। मैं टैरो से एक क्वेश्चन पूछने वाली थी कि ऐसे क्या लेसन हैं जो आप लोग नहीं समझ रहे हो। पहला लेसन फॉरगिवनेस ही है। ऐसा हो सकता है कि आपने कई लोग जिन्होंने पास्ट में आपको किसी भी तरीके से अगर थोड़ा बहुत भी परेशान किया है, या उनकी तरफ से कुछ गलती हो गई, या दे वर नॉट नाइस टू यू, आपने उसको दिल पे लेके रख लिया और आपने उसे अपने ऊपर जजमेंट समझ लिया है कि यार, मैं मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सब लोग मुझे इस तरीके से क्यों ट्रीट करते हैं। देखिए, आपको कौन कैसे ट्रीट करता है वो उस इंसान की असलियत भी बताता है। लेकिन क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ या लॉ ऑफ अजम्पशन जरा सा भी पढ़ा है, हम अपनी लाइफ में अपने सारे एक्सपीरियंस को खुद अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक लेसन आपका ये भी है कि क्या
ऐसा आप सोच रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में है अभी तक वो रिपीट हो रहे हैं। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आप शायद डिजर्व करते हो या गलती हमेशा आपकी थी? और अगर आपकी लाइफ में करंटली ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो, तो फॉरगिवनेस कार्ड हमको यही बताता है कि क्या आप डिजर्व करते हो अपने प्रेजेंट टाइम को खराब करना किसी पास्ट के अनहैप्पी इंसान के बारे में? क्योंकि देखिए यहाँ दो चीजें हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ कि सबसे पहली चीज फॉरगिवनेस, जब भी ये कार्ड आता है मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बताती हूँ कि फॉरगिवनेस सामने वाले इंसान के लिए नहीं होती है, फॉरगिवनेस हमारे लिए होती है। हमको ऐसा लगता है कि यार हम अगर किसी को फॉरगिव कर देंगे ना तो हमने उसकी गलतियों को माफ कर दिया। नहीं, आपने उसकी गलतियों को माफ नहीं किया। उसकी गलतियों का जो रिजल्ट है ना, उसकी गलतियों का मैनिफेस्टेशन बोल दीजिए, उसकी गलतियों का कर्मा बोल दीजिए, वो भुगतेगा वो इंसान। लेकिन जब आप किसी इंसान को फॉरगिव नहीं करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप अपने लिए आगे एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करते हो जिसमें आपको और इस तरीके के लोग मिलते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि आपने इस इंसान को फॉरगिव नहीं किया है। आप मेंटली उससे अभी भी लड़ रहे हो। आप मेंटली ये सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ गलत क्यों किया। और उसमें क्या होता है इस चीज में कि आप उस सीन को रिक्रिएट करते रहते हो कि यार तब ऐसा हुआ था, ये हुआ था, इसने मेरे साथ ये किया, फिर ये सिचुएशन इस तरीके से अनफोल्ड हुई, और आप अपने आप को कंटिन्यूअसली कई बार तो एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स उस ड्रामेटिक सिचुएशन से वापस लेके जा रहे हो। और आपका जो माइंड है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को डिफरेंस नहीं पता होता है कि क्या इमेजिनेशन में हो रहा है और क्या असलियत में हो रहा है। तो जब आप उस इंसान से लड़ रहे होते हो ना, आप अपनी बॉडी को कभी कभार देखना, आपकी बॉडी टेंस हो जाएगी, आपकी बॉडी फाइट करने लगेगी, आपकी बॉडी एकदम अकड़ने लगेगी। आपकी बॉडी लिटरली उस एक्सपीरियंस को जो आप इमेजिनेशन में कर रहे हो उसे असलियत में मान के ले लेता है, और आपकी बॉडी को उस वजह से स्ट्रेस मिलता है, वेट गेन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, नींद खराब हो जाती है, बीमारियां आ जाती हैं। जितनी भी बीमारियां हैं राइट हमारी दुनिया में, वो सब थॉट्स की बीमारियां हैं, क्योंकि हम मन में अपनी फीलिंग्स दबाते हैं। हम कंटिन्यूअसली उस नेगेटिव सीन को जो हमारे साथ हुआ है उसको रिप्ले करते रहते हैं कि यार ये हुआ था, उसने ये कहा, मेरे को ये कहना चाहिए था। जाने दीजिए। मैं इसीलिए कहती हूँ कि फॉरगिवनेस आपके लिए होती है। आप अपने आप को सिचुएशन से दूर कर रहे हो, उस बंदे का या उस बंदी का या उस इंसान का जो कर्मा है वो उसे भुगतेंगे ही। पर आप तो एक पीसफुल लाइफ डिजर्व करते हो ना। फॉरगिव कर दीजिए, जाने दीजिए, राइट। तो आइए जानते हैं कि हमें पता तो चल गया आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस करना है। तो आइए जानते हैं कि ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होगी। आप क्या कर सकते हो, मैं एक कार्ड लूंगी, आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए अपार्ट फ्रॉम फॉरगिवनेस, एंड अल्टीमेटली इस सिचुएशन का एंड रिजल्ट कैसे होगा जिस भी सिचुएशन में आप हो, राइट। तो पहले आप देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो। थोड़े कार्ड्स नीचे गिर गए हैं तो मैं उन्हें ले लेती हूँ। राइट, तो हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स की हैंगमैन। इससे मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मतलब वो आपके मेन कार्ड्स नहीं है, मैंने कहा था मैं एक कार्ड लूंगी, बट थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। जिस तरीके से शफलिंग हुई राइट, उससे मुझे ये पता चलता है कि आपकी एनर्जी अभी थोड़ी बहुत फैली हुई हो सकती है, राइट। आपने देखा कार्ड इधर उधर भी कर रहे हैं, तो रिलैक्स कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर आप फॉरगिवनेस वाला काम कर लेते हैं, फॉरगिवनेस का रिचुअल होता है, मैं इसे इस तरीके से करती हूँ। आप एक ब्लैक कैंडल लीजिए, उस कैंडल को बर्न कर दीजिए। ब्लैक कैंडल ब्लैक कलर ही रिलीजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसे बर्न कर दीजिए। और जब आप उसे बर्न कर रहे हो तो इस इंसान को फॉरगिव
करते हुए देखिए, देखिए, करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ॉरगिव कर दीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए? पेज ऑफ कप्स। वंस अगेन, जो बात मैंने आपको फ़ॉरगिवनेस में कही, उस सिचुएशन को, उस नेगेटिव सिचुएशन को या जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, उसे रिप्ले करना बंद करिए। लेकिन इसी कार्ड में एक और मैसेज है। आप अपनी डिज़ायर्ड पॉज़िटिव सिचुएशंस को विजुअलाइज़ करना शुरू करिए। सबसे पहली बात, ये पेज ऑफ कप्स है, तो आपके पास अच्छी न्यूज़ आ ही रही है। उसका कार्ड भी था हमारे पास, गुड न्यूज़ का कार्ड था हमारे पास, राइट? ये ईयर वाला गुड न्यूज़ का कार्ड था। पॉजिटिव सिचुएशंस को विजुअलाइज करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, और दूसरे लोगों को फॉरगिव कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, राइट? अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, राइट, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं आप। तो आइए आगे देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरीके से रिजॉल्व होगी, राइट? जस्ट वील टेक 2 मोर कार्ड्स। काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो गई है रीडिंग, मैं इसे 10 मिनट तक रखना चाहती थी। तो आइए जानते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसे रिजॉल्व होगी। जी बिल्कुल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ दिस आपको बहुत पीस मिलेगा, आपको रेस्टिंग का टाइम मिलेगा। अगर ये जॉब रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास पाथ ऑफ मनी आया था, तो आप जो भी मेहनत करोगे ना, उसका आपको बहुत रिवॉर्ड मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे आप देख रहे हो, राइट, ये जो लेडी है, इसको इस घोंसले ने एक तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, और आपका हार्ट मेंड किया जाएगा। देखिए यहाँ जो हार्ट है ना, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है कार्ड। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है वो पेन, वो सफरिंग, बट यहाँ पे हमने इस हार्ट को मेंड कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो हार्ट है वो सिल दिया गया है एक तरीके से, और यहाँ पे जो ब्यूटीफुल रेड धागा है, राइट, उसने इस लेडी को हील कर दिया है। हीलिंग मिलने वाली है इस सिचुएशन के एंड में आपको। इस सिचुएशन के एंड में आपको पीस, रेस्ट और हीलिंग मिलने वाली है, राइट? इसके लिए तैयार रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, हीलिंग कीवर्ड को कमेंट करिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपने इस रीडिंग को एंड तक देखा था। अगर आप मेरे साथ एक 1:1 रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, उसमें सारी डिटेल्स हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े और रिचुअल्स, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस दे सकती हूँ, जिससे आप अपनी सिचुएशन को जल्दी ठीक कर सकें। चिंता मत करिए, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। जो मैंने आपको 2 चीजें बताई वो करिए, उससे आप और जल्दी आपको अगस्त सितंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत ही जल्द अपने सक्सेसफुल पाथ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो आई विल सी यू अगेन सून। बाय।